तो आइए प्यारे बच्चे, नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। नया चैप्टर क्या प्यारे बच्चे, जिसे चैप्टर नंबर 1 पे अटेम्प्ट करना है आपको। लिख लो, तैयारी भी सबसे पहले इसी चैप्टर की करनी है गुरुजी। ये हम प्यारे बच्चे नई किताब के अकॉर्डिंग गुरुजी पढ़ चुके, जो हमारे एनईपी पॉलिसी के अंदर बच्चे आए गुरुजी। ये किताब वैसे तो ये रियल एनालिसिस का किताब का चैप्टर होता था गुरुजी, वहां भी आपको बताया गया, लेकिन ये चैप्टर यहाँ पे खुद डाल दिया गया। ठीक है, रियल एनालिसिस से हटा के ये मैथमेटिकल मेथड से एनईपी पॉलिसी के अंदर ये चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल सवाल आपको और प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल मिलेंगे, कुछ और स्टैंडर्ड धीरे धीरे तरफ बढ़ेंगे गुरुजी। इसमें से यूनिट में से पुराने चैप्टर में से 2 चैप्टरों को इसने हटा दिया गया। कौन से 2 चैप्टर को हटा दिया गुरुजी? एक जैकोबियन और प्यारे बच्चे एक मैक्सिमम मिनिमम। इस नए सिलेबस में आप देखेंगे तो वो हटा दिए। यदि आपके पुराने सिलेबस को आप देखेंगे तो वहां से हटा दिए। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इस चीज को लिख रखा गया, तो जब भी आप देखें तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस को देख ले। अब यदि पुराने के हिसाब से, क्योंकि इसी साल नया चीज सिलेबस चेंज हुआ आगे आने वाले, तो प्यारे बच्चे क्या होगा कुछ नहीं पता। ठीक है, पुरानी चीज को रख दे तो भैया तुम उसे फांसी पे नहीं लटकाओ। मैंने तो आपको डाल दी वीडियो गुरुजी, आप देखो या मत देखो वो आपका हेड है गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, जैकोबियन भी एक चैप्टर आप पढ़ चुके हो गुरुजी, वो भी इस मैथमेटिकल किताब में था गुरुजी। मैक्सिमम मिनिमम भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो गुरुजी। तो बीएससी की चीजें वो काय को यहाँ देगा, यह भी बीएससी के अंदर पढ़ चुके, थोड़ा स्टैंडर्ड की बात को चलेंगे गुरुजी। तो इसलिए फिर मेरे मालिक इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि आपको प्यारे बच्चे कई सारे सवाल हो गए, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए गए, उनको हम डाल लें। बाकी ज्यादातर जिन पर टिक लगे हुए नजर आ रहे हैं गुरुजी, क्वेश्चन बहुत सारे सारे आपको वीडियो लेक्चर में आ रहे हैं। हमारी सेविंग दाढ़ी बड़ी होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर है गुरुजी, क्वालिटी यही होगी गुरुजी, यही चीज डाल दी गई। तो फालतू का टाइम क्यों खराब करूं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करा दूं ना प्यारे बच्चे, फालतू में टाइम को क्यों खराब करूं गुरुजी। जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में डाल दिए गुरुजी, दोबारा उन्हीं को फिर डाल दूं गुरुजी। ठीक है, फायदा क्या, उन्हीं कराते रहो हर बार। टीचर का एक ही चीज रूटीन चल रही है, वो 4 क्वेश्चन याद करेंगे, 4 ही क्वेश्चन करा रहे हैं। एमएससी में ऐसा नहीं होता गुरुजी, वो नई नई चीजों की तरफ भागता। किताब से क्वेश्चन नहीं आते, दिमाग में भरो, मैथमेटिकल काम है गुरुजी। तो इसमें पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां नहीं हुआ। तो 5वें से हम शुरुआत करते हैं गुरुजी। ठीक है जी, फिर आपके लेक्चर में आ रहे हैं। छठा नहीं हुआ जी, 7वां आपका है ना, इस सवाल के अंदर नहीं हुआ गुरुजी, 7वां हो गया गुरुजी। ठीक है जी, 8वां हो गया, 10वां हो गया जी गुरुजी, 9वां नहीं हुआ। तो जो जो नहीं हुए तो मैंने मान के उन क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों की आपके लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन नहीं हुए गुरुजी? जो आगे हमारे वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, इनमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया, ये नया इंक्लूड कर दिया गया गुरुजी सिलेबस। इसमें जो ईयर भी कुछ मेंशन कर दिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके के आए। तो इसमें मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, हमें इसमें 2 तरीके से सवाल होते हैं। इसमें डज नॉट एग्जिस्ट अपने आप ही कहता, डज नॉट एग्जिस्ट का यूज हमें कंटिन्यूटी कहता, वो कहता है नॉट कंटिन्यूस, तो हमें एक ही खेल खेलना। या वो कहता है नॉट डिफरेंशियल, तो उनका मीनिंग एक ही, मतलब जो डज नॉट एग्जिस्ट वाले होते हैं, नॉट कंटिन्यूस वाले होते हैं, नॉट डिफरेंशियल वाले होते हैं, उनका एक ही तरीका का खेल होता है। उनको सवालों को करने के 2 मेथड बनाए गए, आपको जौन सा अच्छा लगे सवाल के अंदर। हम आपको पहले सवाल में दोनों मेथड सिखा रहे हैं, पुरानी वीडियो आएंगे वहां पे भी आपको दोनों मेथड से सिखाया गया, लेकिन हमें एक ही मेथड समझना है, उसी मेथड को पकड़ना है। तो किताब आपको कहती है कि कभी आओ कहो जी मास्टर साहब ने हमारे तो ये वाला सिखाया, हमारे को नंबर तो दिए नहीं, उन्होंने काट दिए इंटरनल में। ठीक है जी, हमारे को तो क्लास में ये पढ़ाया गया। अब क्लास तो तुम गए ही ना, तो पता क्या तुम्हें क्या पढ़ाया गया उन्होंने, और कराया क्या उन्होंने, तो किताब को रीडिंग सी करी, उन्हें क्या पता मेरे मारी क्या पढ़ा रहे वो। तो चलिए गुरुजी आगे, तो हमारे हर वीडियो में लेक्चर आएंगे गुरुजी, एक एक दो दो लेक्चर आपको एक्स्ट्रा आएंगे। ये आपके नहीं है गुरुजी, जो जिनका गैप हो गया। पहले तो मैंने क्या कहा, रियल एनालिसिस में ही होता था ये चैप्टर गुरुजी, अब नए अकॉर्डिंग टू सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में पहुंचा दिया गया उसे। ठीक है, तो बहुत कुछ चेंज किया गया इस ग्रेजुएशन के अंदर। तो कहते हैं शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट कह दे या शो दैट द लिमिट कह दे, उनका मीनिंग एक ही चीज होता। जहां इटरेटेड लिमिट की बात करता है सवाल के अंदर, वहां कुछ बात अलग हो जाती है सवाल के अंदर। तो कहता है शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना जी। चलिए गुरु जी, तो इसको हम पहले खेल के द्वारा समझते हैं, फिर दूसरे खेल के द्वारा समझते हैं यह क्या कहता है गुरु जी। तो लिखो जी हमारे बात को,
है ना जी, एक्स वाई का क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। तो प्यारे बच्चे आपको दिख रहा है 2012 2023 में आया हूँ, इससे पहले के सवाल आपको नई नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिख जाएंगे। ठीक है जी, तुम आप वो भी पढ़ के देख सकते हो, यहाँ से बातों को समझो, वहां और क्लियर करो, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। गुरु जी इतना मजेदार चैप्टर बनाएगा, इससे बढ़िया चैप्टर ना बना गुरु जी आपके। जो जैकोबियन और मैक्सिमम मिनिमम हटा दिए वो भी मजेदार थे, लेकिन अपने जो यार दोस्तों को, पुराने यार दोस्तों, यार तूने बीएससी में तो पढ़ा तो था, इनको दोस्तों को प्रेरित करते रहिए। बाई चांस भाई साहब आ गया पेपर के, आप मत पढ़ के जाना, आप मत पढ़ के जाना, लेकिन दोस्तों को प्रेरित कर दिए, पता चले बाई चांस आ गया जैकोबियन वाला, तो दोस्तों कर लेगा ना कम से कम सवाल, वो दो ही चीज पढ़ के जाएगा, जैकोबियन और मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो उनसे यूं कह देना, भैया तू जैकोबियन और मैक्सिमम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करियो, मेरे मास्टर ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल भी आएगा ही आएगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, आ गया तो ठीक, आपके लिए बड़ा वाला कर देगा, ना आया तो कोई बात ही ना, आपको पता है आना ही ना चैप्टर, है ना जी। हाँ, लेकिन ऐसी बात है किसको बतानी है, हमारे पढ़े लिखे विद्यार्थियों को, है ना जी, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं उनके लिए ऐसी चीज बतानी है। जो जो सिलेबस में था दिया उन चैप्टर को आप बता दें उन्हें बालकों को, जिससे वो तैयारी उसको कर ला में। ठीक है जी, एलजेब्रा में ग्रुप बता दें, ग्रुप की तो पढ़ाने को, नॉर्मल सब ग्रुप बता दें कि बेटा ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप की सारी थ्योरमों को याद कर रही है, क्योंकि तूने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, नॉर्मल सब ग्रुप की रिंग को याद कर रही है, 3 को याद कर रही है, बाई चांस कोई आ जाए तो वैसे तो उन पर कुछ भी ना होना गुरु, तो वो करते लगी, लेकिन थोड़ा सा चलो कोई बात ना, वो बड़े समझदार बालक है। चलो जी, आपको उनकी समझदारी की परीक्षा लेनी है। ठीक है जी, और बाई चांस वो आपसे कुछ कहते हैं उल्टा सीधा, यार इनमें से तो कोई भी क्वेश्चन ना, यार मास्टर का जाओ सत्यानाश, साले ने उनने बताए थे इंपॉर्टेंट, एक भी ना फंसा, क्या कर, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, बाद में देखिए मैं क्या कर रही हूँ पेपर के अंदर। एक्स वाई का क्यों, है ना जी, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। मैंने आपसे क्या कहा बाबूजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लेना। इसने कहा कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी अगली एक्सरसाइज आएगी नॉट कंटिन्यूअस, अगली एक्सरसाइज आएगी नॉट डिफरेंशिएबल, ये एक्सरसाइज 2 होगी, ये एक्सरसाइज 3 होगी। प्रोसीजर सबका एक जैसा होगा, दो तरीके के सवाल होते हैं, एक डज नॉट एग्जिस्ट और एक होते हैं प्यारे बच्चे एग्जिस्ट। तो चलते हैं गुरुजी, इनको दो मेथड बनाए गए, हमें फर्स्ट मेथड की ओर नहीं जाना, क्योंकि हम प्यारे बच्चे एमएससी के छात्र हैं, हम बीएससी के छात्र नहीं गवारों की तरह बात करें। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसको प्यारे बच्चे एक फंक्शन मान लो, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। तो कहते हैं व्हेन एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 along द स्टेट लाइन, जहां भी स्टेट लाइन की बात कर दी सवाल के अंदर, स्टेट लाइन का मतलब होता है x बराबर 2 रख, x बराबर 0 रख, y बराबर 2 रख, y बराबर 5 रख, या y बराबर 0 रख, या y बराबर 2x रख, ये हमारी लाइन कहलाती है। y बराबर mx रख, तो ये हमारी लाइन कहलाती है जब पावर नहीं लग रही। जैसे ही पावर लगाते हैं, वाई स्क्वायर बराबर हमने 2 कह दिया, 2x कह दिया, तो प्यारे बच्चे वो कर्व में बदल जाता है। स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं ना, y बराबर mx प्लस c होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन कोई भी बोलो, कौन सी रखो, कुछ भी बोलो, चाहे x रखो चाहे y रखो, कुछ भी रखो बोलो। अरे क्या x की वैल्यू तो बोलो, तो वही तो रखूंगा गुरु जी, x बराबर 2। चलो जी, आपकी बात कहें जी, मेरी तो सुनता ही ना करो, खेल दो मेरी। ठीक है जी, मेरे भी घंटी बजती रहे गुरु जी। अरे गुरु जी, x इक्वल टू 2, तो प्यारे बच्चे वी गेट लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 कितना, एफ एक्स कॉमा वाई, लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 कितना, एक्स वाई का क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर। आप y के बराबर 2 रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है जी सवाल के अंदर। तो एक बात क्या ध्यान रखना, यदि x की जगह आपने 2 रख दिया है यहाँ पे, तो लिमिट जो है प्यारे बच्चे हमारी y में ही रह जाएगी। यदि y की जगह रख रहे हो तो x में लग जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया,
लिमिट y टेंडिंग टू 0, तो रख दो जी कितना 2 इंटू 0 का होल क्यूब अपॉन 4 इंटू 0 की पावर 6, तो 0 अपॉन, तो वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे एक बार कहते हैं कि जो चीज यहां दे रखी है, क्या दे रखी है, y का क्यूब, ऊपर जो टर्म दे रखी होती है ज्यादातर वो तीन रखते हैं, धीरे धीरे हम खेल को समझ पाएंगे। आप पहले सवाल में क्या हो मुझे सेंसा बना दे तो दिक्कत है प्यारे। ठीक है जी। तो कहते हैं कि व्हेन x, y टेंडिंग टू 0 along the कर्व y का क्यूब बराबर x, वी गेट लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 कितना एफ एक्स वाई कितना गुरुजी, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 क्या है कर्व, सवाल क्या है, x का क्यूब y का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर y की पावर 6। ठीक है जी। तो हमने क्या करा गुरुजी, हमने ये करा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है जी। हमने y की जगह क्या रखा, अब प्यारे बच्चे लाइन नहीं रखनी, ये सवाल पे डिपेंड करना हमें। जब भी वो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये मेथड कहता है कि दो चीज अलग अलग रखो और दोनों से अलग अलग वैल्यू को निकालो। ये नहीं कि सेम वैल्यू आ रही है अगली बार भी 0 आ जाओ और कह दो एग्जिस्ट कर रहा, नहीं। ठीक है, सवाल के अंदर ये नहीं कि आपने कहा कि इसमें y बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 0 रखने पर हमें दिखाई दिया कि दोनों तो सेम आ गए, है ना जी। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर गई गुरु जी, नहीं, एग्जिस्ट का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा गुरु जी, है ना जी। हाँ, जो डज नॉट एग्जिस्ट वाले होंगे उनका सवाल एक जैसा। तो y का क्यू की जगह x रख दो, एक्स स्क्वायर। इस तरीके को क्यों तरफ क्यों जा रहे हो गुरु जी, है ना जी। ये y का 6 है, तो y का 6 है प्यारे, तो इसे मैं लिख सकता हूँ y का क्यू का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर कितना। तो पहले वाले केस में ये वैल्यू आई 0, दूसरे वाले केस में आई कितनी 1/2। ये वैल्यू दोनों से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आई। तो जब ये वैल्यू डिफरेंट आएंगे तो तुरंत हम कहेंगे कि हमारी ये लिमिट जो है साइमल्टेनियस लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी सवाल के अंदर, है ना जी। लेकिन हम इस गवार मेथड को कभी नहीं लगाते, अंग्रेजी में लिखते हैं इसके लिए कि सिंस the two method of approach to the limiting point give different limiting value. Limiting value, the simultaneous limit does not exist। ठीक है, सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे पहले ये मेथड को फटाफट लिखो, टेंशन नहीं लेने का, जो हो रहा है होने दो, ऊपर वाला बहुत बढ़िया करेगा। अभी तबीयत खुश हो जाएगी जाते जाते ही, आप कहोगे ये तो बड़े आसान सवाल है बे।
ठीक है जी। तो इस मेथड को कभी भी हम पहले सवाल में आपको सिखा दिया गुरुजी, एक आध सवाल में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दिख जाएगा गुरुजी, लेकिन इस मेथड को कभी नहीं लगाते हैं। हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, हमें एक ही खेल खेलना है गुरुजी सवाल के अंदर। हमें कुछ ऐसा खेल खेलना है कि ये वैल्यू किसी तरीके से एम पे डिपेंड कर जाए या वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए सवाल के अंदर। यदि इनफाइनाइट भी आ जाती है तब भी हम कहते हैं कि ये वैल्यू हमारी है ना जी डज नॉट एग्जिस्ट करेगी सवाल के अंदर। ठीक है जी। देखिए तो नीचे कह सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, जरा थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा गुरुजी, धीरे धीरे वो दिमाग की बत्ती अभी जाते जाते आपको क्लियर कर जाएगा हर सवाल। हर बच्चा यूं कहता है यार पहले पढ़ा था इस चैप्टर को, पैसे पूरे वसूल हो जाते हैं, अब लास्ट में पढ़ा रहा। ठीक है जी। अब टेंशन आ रही है तो प्यारे बच्चे तू लास्ट में पढ़ा रहा है। चलो जी गुरुजी एक बार लास्ट में दिन अच्छे होंगे गुरुजी। इसे ही चैप्टर नंबर 1 है, इसको सबसे पहले आपको किताब में ढूंढना है पेपर के अंदर कि इसका सवाल कौन सा आया है, 5 में आया है, 10 में आया है। पहले बच्चे इसी को ही करना। ठीक है जी। हाँ कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए गुरुजी। ठीक है जी। पेपर को जो जो हम स्टाइल बताएंगे उसको खोलना गुरुजी, पहले ये खोलना गुरुजी। फिर यदि आपको पावर सीरीज जैसे लगती तो पावर सीरीज को खोलना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लगता है अच्छा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को लगता है करना, फोरियर सीरीज आपको अच्छी लगती है तो फोरियर सीरीज दूसरे नंबर पे आपकी चॉइस है। फोरियर सीरीज का न्यूमेरिकल आ जाए तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे उसे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरिकल बड़ा मजेदार चीज होती है ना जी। सवाल के अंदर वो नंबर को सॉलिड देती है मुझे, उसमें यदि और भी सोने पर सुहाना हमला हो जा, उसमें यदि प्रूव करा ले तो डिडक्शन का रिजल्ट प्रूव करा ले तो और भी अच्छा आ, तो वो भी और भी ज्यादा सुहाना आ, तो उसमें पता चल जाएगा डिडक्शन आ भी रहा ना आ रहा, नहीं तो गलती हो गई आपकी कुछ। ठीक है जी। और फिर उसके बाद मेरे बच्चे आपकी मर्जी पावर सीरीज या रायमन इंटीग्रल वाले चैप्टर को सबसे बाद में। ठीक है जी। हाँ वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भी न्यूमेरिकल थे बहुत सारे, पावर इंटीग्रेशन सीरीज वाला बाई टर्म इंटीग्रेशन जरूर आता है गुरु, तो मेरे मालिक उनकी तरफ फोकस करना। चलिए किसी को मत बताना हो क्या रहा गुरु, बुरा ना माने तो होली आ रही है ना जी। तो कहते हैं लेट जो भी लिमिट के बाद दे रखा हो प्यारे बच्चे उसको एक एफ एक्स मान लो। ऊपर क्या चीज दे रखी है सवाल के अंदर, वाई का, तो ज्यादातर सवाल 90% सवाल ऊपर वाई टर्म से हल होते हैं, उसी हिसाब से नीचे भी टर्म दे रखी होती है। तो कहते हैं व्हेन एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 अलोंग द कर्व वाई का क्यू बराबर एम एक्स। एम और लगा दो बस खाली, एम लगाने के बाद क्या कमाल होता है गुरुजी, इसी लेक्चर में आप होशियार हो जाओगे। अच्छा पक्की बात है, हाँ जी। जिसको ना भी पढ़ना आता हो, ना जिसमें डिफरेंशियल ना आते हो, ना इंटीग्रल आते हो, कोई टेंशन ना गुरुजी, उनके लिए ये लड्डू चैप्टर बनाया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर, तो आपने क्या कहा कि वाई का क्यू की जगह क्या रख दो, एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना एम एक्स का, तो कितना आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो प्यारे बच्चे क्या आया एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर which is different for different value of m। ये हमारा डिफरेंट होता है जब m की डिफरेंट वैल्यू को हम रखते हैं तो सवाल के अंदर, है ना जी। सो द लिमिट इज नॉट यूनिक। जब जब m के मान बदलते रहेंगे, यहाँ पे यदि m की वैल्यू 0 रखोगे तो 0/1 0 आ गया, m की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 2 1/2 हो गया, 2 रख दोगे तो 2/5 हो गया सवाल के अंदर,
तो ये कह रहा, तो हैंस जो भी सवाल था प्यारे बच्चे, x, y टेंडिंग टू 0, 0, एक्स वाई का क्यों, नाराज मत हो, पहला सवाल है, अभी मेरे मालिक टेंशन ना लीजिए, लिखो जी फटाफट को, अगली वीडियो को जरूर देख लीजिए, हैंड टू हैंड ये चैप्टर ऐसे बनाए गए हर बच्चे को तबीयत खुश करते हैं गुरुजी। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा जैकोबियन और ये आपके मैक्सिमम मिनिमम भी आज वीडियो में डाल दिए जाएंगे गुरुजी एक्स्ट्रा करके। ठीक है जी, वो आपकी मर्जी, आपके यूनिवर्सिटी में सिलेबस में पढ़िए, नहीं है तो कोई बात ही ना गुरुजी। ठीक है जी, सिलेबस आपके पास होगा, नहीं होगा, नहीं निकाला जा रहा हमें बताइए, हम बता देंगे आप किस यूनिवर्सिटी में है ना है। ठीक है जी, ये प्यारे बच्चे m की पावर 2 है, m x का होल स्क्वायर आया तो कितना आएगा गुरुजी, m स्क्वायर ही आएगा गुरुजी। तो आइए गुरुजी हमारी बात को ध्यान से सुने। हाँ जी, है, हाँ लग रहा है। तो आइए गुरुजी अगले सवाल से और कुछ समझते हैं। ठीक है जी, तो छठा सवाल लिखो, है क्या कह रहे हैं गुरुजी, आवाज ना आ रही है, क्या कह रहे हैं गुरुजी, इनकी बात सुनना बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ जी बताइए। अरे कुछ पूछना है,
आवाज नहीं आ रही ना आपको, हमें भी ना आ रही, वैसी लग गया होगा, है ना जी। चलो, ये गलती हो जाती है, इंसानों से होती है। चलो, तो लिखो जी छठा सवाल, एफ एक्स वाई बराबर कितना, ए वाई स्क्वायर माइनस, अपने आप कहता है एग्जिस्ट करना है, डज नॉट एग्जिस्ट करना है, वो आपसे अपने आप कहेगा, वो कहता है डिटरमाइन करो, चेक करो प्यारे बच्चे, तो ज्यादातर 90% वो एग्जिस्ट नहीं करते गुरुजी, उनमें भी डज नॉट एग्जिस्ट ही दिखाना, जिसमें एग्जिस्ट बातें होते हैं उनका सवालों का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट करना उनमें हमें यही खेल को खेलना। तो चलिए गुरुजी हमारी बात को एक बार फिर खेल को समझते हैं, हमारी बात आपको ज्यादातर क्लियर होगी इसी सवाल के अंदर। ठीक है जी, एक दो बार हम आपको सिखा रहे हैं, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, हम क्या भौंक रहे हैं। तो क्या था सवाल हमारे पास, आंसर नंबर कौन सा था, 6। ऐसा कह दो लिमिट है एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 कितना था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया गुरुजी, मैंने तो आपसे इतना कहा कि प्यारे बच्चे ये जो वैल्यू है वो ऊपर लिख लो, ये वैल्यू हमारी नीचे लिखी। ठीक है, सवाल के अंदर हमने क्या कहा, यदि ऊपर मल्टीप्लाई के रूप में है तो सीधे सीधे, यदि ऐसा है तो ये आप रबर करोगे, क्या करोगे, इसको दिखाना नहीं है आपको। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, वाई बराबर कितना, प्लस माइनस एक्स, तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन वाई बराबर कितना, चाहे प्लस के रख एम रख लो चाहे माइनस के एम रख लो, एक काम कर लो एम एक्स, है ना जी। इस सवाल में प्यारे बच्चे हमने क्या करा, जहां जहां वाई था वाई की जगह क्या रख दिया, एम एक्स रख दिया। किसी दोस्त को मत पढ़ाने बैठ जाना, नहीं तो प्यारे बच्चे आपसे ज्यादा उसके नंबर आएंगे, फिर आप मुझे गाली बको कि सर पढ़ने के बाद उसके ज्यादा नंबर हुए, हमारे कम हुए। तो क्या, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। तो प्यारे बच्चे जब जब एम के मान बदलोगे तो ये हमारी वैल्यू बदलेगी, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। लिखो जी, धीरे धीरे दिमाग खुलता चला जाएगा, जितने सवाल होते चले जाएंगे आप कहोगे चल फालतू में हमारा टाइम क्यों खराब कर रहा, ये तो हमें अभी क्लियर हो गया एक ही लेक्चर में है। लेकिन दूसरा लेक्चर देख लेना अपने भले के लिए।
ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, अब हम आपको प्रैक्टिस सेट पे ले चल रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी डज नॉट एग्जिस्ट वाले सवाल हैं उन्हें आप हैंड टू हैंड इन काम को रेगुलर पढ़ लें। अपना पुराना काम छोड़ के प्यारे, पहले इन सवालों को मन से, जो अच्छा लगे, जो दिल से अच्छे लगे, उन क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। पहले काम को निपटा लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग में फिट हो जाए। गुरु जी एक बार हैंड टू हैंड पढ़ लेना चाहिए। अब लेकिन जो हमारे बच्चे जो बाद में देखते रहते हैं वो गाली बकते हैं कि कुत्ते पहले नहीं बता सकता था, या पहले से वीडियो से हम यही पढ़ा लेना शुरू कर लेते। तो गुरु जी क्या करें, लगे पढ़े पहले शुरू से नोट्स बनाने, जब तक यहाँ पहुंचे तब तक होए यार 8 लेक्चर हो गए हो तेरी मेरे मालिक, अब शुरू से फिर से ही पढ़ते रहे। ठीक है जी, चलो मेरे मालिक, उनकी बात तो भैया, तो आपको छठा भी आ गया, सातवां भी आ गया प्यारे, है ना जी। इटरेटिव लिमिट की बात भी बता दूं, पहले एक तरीके की बात खत्म कर लें, इटरेटिव बाद में करेंगे, पहले एक चीज तो भर लें दिमाग में, है ना जी। प्रैक्टिस सेट आ गया, तो बताइए कौन सा सवाल आप हमसे कराना चाहेंगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, हैंड रेस करो, आपकी आवाज अमर हो जाएगी, आपके बच्चे जब सुनेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। देखिए मम्मी पापा दोनों पूछते थे सवाल, ठीक है जी। हाँ ठीक है जी, ये तो मेरे मालिक पापा भी होशियार थे, ये देख बेटा इतना पढ़ता था मैं, मेरे मालिक। तो आप कोई सा भी सवाल, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट वाले सवाल है या डू नॉट एग्जिस्ट, कोई सा भी सवाल हमसे करवा सकते हैं एक, है ना जी। बाकी आपके दिमाग में अपने आप खुल जाएगा। अरे पूछो, ये तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सो जावे, तू पूछ मैं पूछूं, कौन पूछे, यही चक्करबाजी है। ठीक है जी, ये बड़ा बुरा हिसाब किताब है, साला चिल्लाते रहो, ऑनलाइन में कुछ पूछेंगे ही ना कोई। यहाँ तो बहुत सारे आ गए, और भी जितने डज नॉट एग्जिस्ट के सवाल थे वो एक जगह आ गए ये रे। तो बताओ कौन सा कराऊंगी, है दो पूछो फटाफट गुरु जी, अरे ये पूछ लो गुरु जी, है ना जी। हाँ रिपीटेड लिमिट भी आ गई गुरु जी आपकी। चलो जी गुरु जी, बात को पहले वो तो समझ लो गुरु जी कि कौन सा आपको सवाल समझना है। अरे कौन सा कराऊं है, थर्ड का सी पार्ट कठिन लग रहा आपको, ऑनलाइन वाले सोच लो अब जब तक थे इनको। थर्ड का सी सेकंड कठिन लग रहा, तो आप फटाफट लिखो थर्ड का सी, ठीक है जी। तीसरे का सी, उसके बाद आप सोच ले कौन सा आपको कठिन लग रहा है, ये पहला कठिन लग रहा, दूसरा लग रहा, कौन सा लग रहा है। है इनको भी थर्ड का सी लग रहा है, ये तो आपकी दोस्त है ना गुरु जी, ये तो वही बात कहेंगी जो आपको पसंद हो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। ओके, हमें तो बड़ा आसान लग रहा है, मैं यही सोच रही थी बड़ा आसान होगा, सारा मुझे एक्स वाई इसको देख के थोड़ा सा घबरा गई। क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी वाई स्क्वायर। अरे प्यारे बच्चे क्या पूछ लिया तुमने, शर्म नहीं आई आपको पूछते हुए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। तो वेन एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 along द, है ना जी, स्ट्रेट लाइन y बराबर, है ना जी। अब वही कहते हैं कि जीरो पे बेमानी की सवाल, अब वो ऊपर भी 2 डिग्री है नीचे भी 2 डिग्री है, सेम डिग्री हो रही है प्यारे बच्चे, तो y बराबर mx ही रखना है। ओहो, ये बात थी, पहले नहीं बता सकता था इस तरीके से। कितना एफ एक्स वाई, कितना गुरुजी एक्स वाई टेंडिंग टू, तो लीजिए साहब आपके लिए कुछ सवाल स्पेशल लाए हैं। है ना ये सवाल के, अब प्यारे बच्चे आपने यहाँ x में चेंज कर दिया तो फिर 100% x की लिमिट लगेगी, ठीक है, x और y की नहीं लगेगी गुरु जी, चेंज नहीं करते तो लगते। एक्स स्क्वायर को कितना a प्लस बी एम स्क्वायर
एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन कितना सी एम स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी है ना, सॉरी यही आ गया कुछ कितना आ गया ए प्लस बी एम स्क्वायर अपॉन सी एम स्क्वायर प्लस बी विच इज डिफरेंट for different value of n, है ना जी सवाल के अंदर। तो सो लिमिट है ना जी, द लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट यूनिक नहीं है तो प्यारे बच्चे हैंस लिमिट एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू 0 0 कितना गुरुजी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डी डज नॉट, मैंने आपसे कहा तो सही साहब ये एक ऐसी चीज है बस एक लेक्चर में ही हर बच्चा जो पढ़ा हो वो, जो ना पढ़ा हो वो उस चीज को समझ जाता, वो कहता है राम राम। ठीक है जी। हाँ, तो ऑनलाइन वालों की एक पार्टी की और डिमांड हो गई थी, आप कौन सा सोच रही थी अगला, आपका डिमांड और उनसे मैच कर रही नहीं, देखता हूँ है हो जाते नहीं नहीं, एक और पूछोगे जी। तो ऐसे ही डज नॉट एग्जिस्ट सवाल है, 1 मिनट में समझ में आ जाते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चे एग्जिस्ट वाले सवाल है 1 मिनट में समझ में आ जाते हैं। जो रूल हम यहाँ सीख रहे हैं वही अगली एक्सरसाइज में यूज करेंगे, वही उससे अगली एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है जी। बस अंतर क्या होगा, वहां लिखा होगा नॉट कंटिन्यूअस, तो बस हम यहाँ लिमिट एग्जिस्ट की बजाय ये लिख देंगे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिख लिया, चलो जी बोलिए अब आपको कौन सा हार्ड लग रहा, तो देखते हैं आपका, ये लो। ठीक है जी। ऑनलाइन वालों में है तो आपकी चॉइस, आपके दुश्मन की चॉइस एक ही है। ठीक है जी। आपने आसान आसान क्वेश्चनों पे हाथ रख दिए, हमारा भी फर्ज है प्यारे बच्चे, हम भी आसान आसान कराते हैं आपको। ठीक है जी। हार्ड था ए है, तुझे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ना हार्ड लग रहा, देख कितना हार्ड है, ये ले जी। तो उल्टा चल ले, यहाँ लिख दे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऊपर लिख दे डू योर सेल्फ। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे भी चल जाएगा, चल जाएगा क्यों ना चलेगा साला। तो आपने कहा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स तो बहुत हार्ड है। अच्छा, टेन इनवर्स दिमाग नहीं लगाते हो प्यारे बच्चे, है ना जी। टेन इनवर्स एम एक्स अपॉन एक्स, पूछने से पहले सवाल देख तो लो ये क्या पूछ रहे हो तो गया विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन। प्यारे बच्चे कहाँ हार्ड है, ये तो बहुत सॉफ्ट सवाल है, आप इन्हें हार्ड बता रहे हो।
तो लिख लो जी गुरु जी, कभी बुरा ना मानो, कभी यूं कहे मैं ऑनलाइन वाले की तो सुनता है ना, ठीक है जी, ऑफलाइन वालों की सुने तो बेइज्जती किसी की ना होती है गुरु जी, नाम तो लेते ही ना गुरु जी, जो बेइज्जती हो ऑनलाइन में बाद में चैट दिखाई नहीं देती गुरु जी, है ना जी। जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो तो चैट नहीं दिखाई देती, और प्यारे बच्चे आवाज आपकी कोई पहचान नहीं सकता, ठीक है जी। ये मेरी आवाज तो वीआईपी है, तो पूछ लो मेरे मालिक, आपकी आवाज तो ऐसी बनाई गई, पूछ तो लो, हैंड रेस करके भी पूछ ले लो। तो आ गया खेल, अरे ऑनलाइन वाले झूठे को हाँ कर दो, ना आओ तब भी हाँ हाँ तो कह ही दो, यस। कभी थोड़ी सी सांत्वना दे दे करो, फिर भाग गए गुरु जी। तो मेरे मालिक ये बड़े, जब कोई अच्छी चीज पर चले तब भाग जावे गुरु जी। चलो बाद में गाली बकेंगे हमें, ठीक है। अब आप कह रहे थे हार्ड है वो, देखें कैसे हार्ड है गुरु जी। तो लिखो जी ए पार्ट, है ना जी, ए पार्ट और लिख लो गुरु जी। राम राम सिया राम, अगली वीडियो का इंतजार करें, वो वीडियो आते ही उस वीडियो को जरूर देख लें। आपको प्यारे बच्चे कॉपी पे सिर्फ उतारने, बाकी कुछ नहीं करना गुरु जी, ठीक है जी। सवाल तुम फिर आप यूं कहोगे मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई गुरु जी ये चैप्टर। ए वाला पार्ट ऊपर, डी वाला भी पार्ट मजेदार है गुरु जी। डी वाले में पार्ट में बता सको, चलो पहले मैं आपसे पूछूंगा, ए वाला पार्ट कराता हूँ, फिर आप डी वाले पार्ट में बताएंगे कि वाई बराबर ऐसी क्या वैल्यू रखे जाए जिससे एन पे डिपेंड कर जाए। देखो गुरु जी ऊपर वाला डी वाला पार्ट है दूसरे के डी में, तो बताओ चैट पे ये ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिससे वैल्यू हमारी एम पे डिपेंड कर जाए गुरु जी। है एम एक्स की पावर वाई की पावर कितनी, हाँ एम एक्स क्यूब। ऑनलाइन वालों को भी तो बता दें, तो आप जल्दी जल्दी बोलते रहोगे। ऑनलाइन वालों पहले वाले सवाल में क्या रखा जाए, ये दो ही सवाल अच्छे थे गुरु जी इसमें आए हुए गुरु जी। आप कॉपी पे रखने के बाद भी तब भी ना खेल पा रहे गुरु जी, हम भी ना कॉपी पे खेल रहे गुरु जी, है ना जी गुरु जी। क्या रखा जाए मैं नहीं बताऊंगी, पहले कॉपी पे कर तो लूं। चलो मैं इतने ही सवाल कराऊं, हो सके जब तक आपको याद आ जाए। तो प्यारे बच्चे कितना था, 3x माइनस कितना गुरु जी, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। अब आएगी अकल गुरु जी। तो 3x माइनस कितना 2y अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6, है ना जी सवाल के। तो कितना 3x माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर कितनी 6। तो y बराबर रखा जाए एम एक्स ही, है ना जी, 3x माइनस 2 इंटू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स की पावर 6। तो x कॉमन आ गया कितना 3 माइनस 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस एम की पावर 6 और एक्स की पावर, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हमने क्या करा, इस x को x से काट दिया गुरु, ठीक है जी। इस x को x से एक पावर काट दी। अब मैंने 3 माइनस 2m एक्स की जगह 0 रख दिया 1 प्लस एम, तो 3 माइनस 2m अपॉन 0। तो वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनेट आते ही ये अंग्रेजी की गाली नहीं लिखी जाएगी, है ना। सवाल कहते हैं कि विच इज डिफरेंट फॉर एम, सीधे ही क्या लिखा जाएगा, है ना,
सो द लिमिट इज नॉट यूनिक, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी सवाल। और उसमें भी y बराबर mx ही रखना है। भगवान आपका भला करे। मैंने कहा जाते जाते आप गणित को सीख जाओगे। तो प्यारे बच्चे, आपने जो कहा आपकी बात सर माथे, इसमें भी आपको y बराबर क्या रखना है, mx। हर सवाल में मैंने ये नहीं कहा ऊपर वाली टर्म पे डिपेंड करता है, 90% काम चलता है प्यारे बच्चे। तभी तो ये m का क्यू ऊपर x की पावर 4 बनेगी, नीचे भी x की पावर 4, 1 प्लस m का 4 बनेगी, x की पावर 4 से x की। नीचे वाली टर्म को भी विशेष तौर से ध्यान रखो, नीचे x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 4, तो ऊपर भी x की हाईएस्ट पावर 4 ही होनी चाहिए। y का क्यू बराबर mx रख देते हो आप प्यारे बच्चे, तो दो ही पावर बनी हुई। ठीक है जी सवाल के अंदर। तो कोशिश यही करी जाती, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। अगली वीडियो का आप इंतजार करें, वो वीडियो आपके दिमाग को खोल देगी। अपने यार दोस्तों को बता दो ये चैप्टर बड़ा आसान शुरू हो गया है, जो जुड़े हुए हैं आपके साथ। ठीक है जी, कि भैया कुछ छोड़ मोह माया त्याग, इसको चालू कर ले। एक तो बालक लोग बताते ना पेपर के टाइम में, अब पेपर के टाइम में मेरे मालिक आप बताओगे ना कि मेरे मालिक ये है, तो पता कैसे चलेगी कि जब बराबर बैठी हो वो भी मैं मेरे नोट से पढ़ रही हो, आप भी मैं, और तू बाद में किससे पढ़ी, ओ यार उससे पढ़ी, मैं भी पढ़ी, ओ यार तेरी यार पहले ना बता सकी तू। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपकी हर तमन्नाएं, हर जल्दी से इच्छाएं पूरी करे, सब कष्टों का निवारण भगवान ऊपर वाला हमेशा आपके साथ करे। तो अच्छा अच्छा करो, अच्छी अच्छी तैयारी करो, अच्छे अच्छे पेपर दे के आओ, अच्छे अच्छे नंबर अपने आप ही आएंगे, है ना जी। चलिए गुरु जी।